दाना समय नदी की धार की जिसमें सवे जाया करते हैं। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणाविंद में मेरा भावभीना वंदन नमस्कार। मेरे ज्ञानदाता आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेवों के चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धा परम आराध्या पूज्य गुरु जी महाराज के चरण सरोजों में मेरा कोटि से नमन। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी अंगीकार किया है वही कुछ देर आपके समक्ष सुनाने का प्रयास करूंगी। सभी मिलकर के बोलेंगे, गुरु दर्शन को तुम आना बड़े भाव से, चरणों में झुक जाना बड़े भाव से हो। गुरु दर्शन को तुम आना बड़े भाव से, चरणों में झुक जाना बड़े भाव से, बड़े प्यार से हो, दिल के तार से हो। गुरु दर्शन को तुम आना बड़े भाव से, चरणों में झुक जाना। माते पिता तो देते हैं जीवन, माते पिता तो दे, गुरुवर देते सम्यक दर्शन, गुरुवर देते सम्यक ज्ञान के धन को पाना बड़े भाव से, चरणों में झुक जाना
गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, गुरु कृपा से आपके समक्ष चर्चा चली हुई है। 6 वृत्तियों के बारे में आप लोग श्रवण कर रहे हो, जिसमें कि तीसरी वृत्ति की चर्चा आपके समक्ष हमने प्रारंभ करी थी। पहली वृत्ति आपके समक्ष आई उल्लू की वृत्ति और दूसरी वृत्ति भेड़िए की वृत्ति और तीसरी वृत्ति कौन सी आई? श्वान की वृत्ति। तो कल भी आपको बताया था, जो कुत्ता होता है उसके अंदर सब गुण होते हैं, लेकिन एक अवगुण होता है। वे एक पशु होकर भी इंसान की रक्षा करता है, इंसान का ध्यान रखता है और वो जिसकी रोटी खाता है उसके साथ वफादारी भी निभाता है। क्या इंसान भी ऐसा करता है? करता है इंसान? निभाता है किसी के साथ वफादारी? नहीं। इंसान तो इंसान को दगा दे रहा है। अरे एक पशु होकर भी वो इंसान के काम आ जाता है, लेकिन एक इंसान होकर भी इंसान के काम नहीं आता। इंसान सही किसे कहा जाता है? जो किसी के सुख दुख में काम आए, किसी की पीड़ा को समझे, किसी के दर्द को समझे, लेकिन औरों का दर्द तो तब समझे इंसान का खुद का दर्द ही क्या नहीं होता, कम नहीं होता। कहा भी है, किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। असली इंसान हकदार वही कहलाने का है जो किसी के काम में आए। तो मैं आपको बता रही थी कि एक पशु होकर भी उसके अंदर अनेक गुण भरे पड़े हैं, लेकिन कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर गुण होते हैं कोई ना कोई
अवगुण भी आ जाता है। ये नहीं है कि एक इंसान पूरे अवगुणों से ही भरा पड़ा है, लेकिन नहीं, आप किसी को भी देख लीजिए, अगर किसी व्यक्ति के अंदर अवगुण है, उसके अंदर कोई ना कोई गुण आपको अवश्य मिलेगा। अगर किसी के अंदर गुण है तो कोई ना कोई अवगुण भी मिल जाएगा। ये तो इंसान की देखने की अपनी क्या है, दृष्टि है। जैसा हम देखेंगे वैसा हम पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे हम खुद होते हैं दूसरों को भी वैसा ही समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने अपनी आंखों पर हरे रंग का चश्मा लगाया हुआ है और आप वो चश्मा लगा करके बाहर का नजारा देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? हरा ही तो दिखाई देगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे हम होते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति भी हमारे को वैसा ही दिखाई देने लग जाता है। तो कुत्ते के अंदर सभी गुण हैं, लेकिन एक अवगुण भी है। अवगुण कौन सा है? बताया था ना कल। क्या है? कि कुत्ता कुत्ते को देख करके राजी नहीं होता। उसमें ये सहन शक्ति नहीं होती। अगर दूसरा कुत्ता उसी गली के अंदर आ जाए तो वो कुत्ता क्या करने लगता है? भौंकना शुरू कर देता है। वो इस बात को पसंद नहीं करता। इसी प्रकार से जो आज का इंसान है, आज का इंसान भी किसी को देख करके राजी नहीं है। अगर किसी का कोई अच्छा काम चल रहा है, चारों ओर सुख शांति का वातावरण बना हुआ है, जिस मन के अंदर, जिस व्यक्ति के दिल में ईर्ष्या होगी, अरे ये सब कुछ ठीक क्यों चल रहा है, वो कोई ना कोई ऐसी युक्ति निकालेगा और अच्छे काम के अंदर वो अड़चन क्या कर देगा? अड़चन डाल देगा। आपस में परिवार का जो प्रेम प्यार है वो सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पहले लोग क्या करते थे? सभी इकट्ठे बैठ करके खाना खाया करते थे, इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे सोते थे, आपस में कुछ समय वो इकट्ठा बिताते थे, एक दूसरे की बातें सुनते भी थे और सुनाते भी थे। आज क्या हो रहा है? आज किसी के पास टाइम नहीं है। आज जिसको भूख लगी, जो जिस समय आया, अलग अलग खाना खा रहे हैं। क्योंकि जो आज ये एक खिलौना आ गया, खिलौना समझ गए होंगे आप, जो ये मोबाइल आ गया, इस फोन ने सबको क्या कर दिया जी? दूर कर दिया। आप इकट्ठे भी बैठे हो, ये नहीं है कि इकट्ठे बैठ करके आप आपस में आमने सामने बैठ करके क्या कर लो जी? बात कर लो। पास बैठ करके भी आप क्या हो? दूर हो। क्यों दूर हो? क्योंकि आप सभी का अपना अपना ध्यान किसके अंदर है? फोन के अंदर रहता है। पास में
व्यक्ति बैठा है ये भी नहीं पता चलता कि मेरे सामने कोई बैठा है कि मैंने इसे क्या करनी है, बातें करनी है। तो आज के इस मोबाइल ने सब रिश्ते नाते भी क्या कर दिए जी, दूर कर दिए। पहले क्या चला करते थे, तार पत्र आदि चला करते थे। घर पर किसी का जब भी पत्र आता था तो पत्र आने का इंतजार रहता था और जैसे ही पत्र आता था तो खोलते ही क्या होती थी जी, खुशी होती थी। अरे देखें कि पत्र के अंदर किसने क्या लिखा है। आज ये पत्र का भव्यार तो खत्म हो गया। जिसने जो भी कोई समाचार देना है मिनट में व्हाट्सएप पर क्या चला जाता है, मैसेज चला जाता है। एक को डाला, ग्रुप आदि बनाए तो चारों तरफ क्या हो जाती है जी, बात चली जाती है। चाहे वो अच्छी खबर है चाहे वो बुरी खबर है, एक समय में आप एक ही समाचार अनेकों को दे सकते हो। तो प्यारे बंधुओं, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। आज स्वर्ग भी यहीं पे है और नरक भी यहीं पे है। आप सोचोगे कि महाराज जी स्वर्ग और नरक कैसे हैं, पता है किसी को, पता है जी, बोलो, चाहते हो देखना है, चाहते हो, दिखा दे फिर आज आपको कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। जिस घर के अंदर प्रेम प्यार है, आपस के अंदर छोटे बड़े एक दूसरे को आदर सत्कार सम्मान की भावना देते हैं, एक दूसरे की बात दिल से सुनते हैं और सुनाते भी हैं। जिस घर के अंदर पाठ पूजा है, धर्म ध्यान है, आपस में एकता है, समझ लेना वो घर किसके समान है, स्वर्ग के समान है। और नरक जिस घर के अंदर हर समय तू मैं लगी रहती है, लड़ाई झगड़ा कलेश ईर्ष्या जिस घर के अंदर आ जाती है, छोटे बड़े एक दूसरे की बात को नहीं सुनते हैं और ना ही समझते हैं, आपस के अंदर प्रेम प्यार नहीं है, जो किसी की बात को नहीं मानता है, हर समय ईर्ष्या के अंदर भूनता रहता है, तो समझ लेना वो घर किसके समान है, नरक के समान है। एक विचारक के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि मैंने सुना है कि इस धरती पर नरक भी है और स्वर्ग भी है, लेकिन नरक और स्वर्ग का पता तो मरने के बाद ही चलता है। लेकिन ये नरक और स्वर्ग मैं जीते जागते देखना चाहता हूँ, अपनी आंखों से देखूंगा, फिर मुझे ये विचार आएगा कि इस धरती पर नरक भी है और स्वर्ग भी है। वो विचारक कहने लगा कि मित्र अभी रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्वर्ग कैसे है और नरक कैसे है। अब उस विचारक ने मित्र को बड़ी दूर से एक घर दिखाया और कहा कि तुम उस घर में चले जाना, उस घर के अंदर 2 कमरे बने हुए हैं और एक आंगन है, एक रसोई घर है। समय कितना लगेगा? वो व्यक्ति कहने लगा कि समय तू मेरे से 15 मिनट का ले ले। मित्र कहने लगा कि अरे 2 कमरे, एक आंगन और एक रसोई, 15 मिनट
क्यों लगेंगे कि बहुत बड़ी कोई महल तो, बहुत बड़ी कोई कोठी तो नहीं है कि जो मुझे 15 मिनट लग जाएंगे। कितना समय लगेगा? सिर्फ 2 मिनट का ही तो समय लगेगा। लेकिन वो बेचारा कहने लगा कि नहीं मित्र, तुम 15 मिनट तो मेरे से ले ही ले। अच्छा चलो 15 मिनट मैं आपसे ले लेता। घर की निशानी बता दी, चला गया घर पर, दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, घर की नारी दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोला और सामने किसी एक व्यक्ति को पाया। महिला ने दरवाजा खोलते ही उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या किया? प्रणाम किया। बोलो भाई साहब, आपका मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? माथे पर क्या नहीं चढ़ाई? त्योरियां नहीं चढ़ाई। अरे तू कौन है? कहाँ से आया है? तू किसके घर पर आ गया? लेकिन वो नारी प्रेम प्यार के साथ उस व्यक्ति के साथ बोल रही है। बहन जी, मैं आपका घर देखने आया हूँ। क्या बहन जी आप मुझे अपना घर दिखा सकती हो? क्यों नहीं भैया, आप मेरे घर पर पधारिए। आपके आने से मेरा घर तो पवित्र हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी आप अपने कदमों को रखोगे, वो कदम आपके घर में आएंगे और वो मेरा स्थान क्या हो जाएगा? सुंदर बन जाएगा। वो व्यक्ति भी सोचने लगा, अरे इतनी समझदार नारी मैं कभी इस घर में आया नहीं और कभी मैं इससे मिला नहीं। कितना प्रेम प्यार और आदर से बोल रही है। अब वो भाई अंदर आ गया। उस बहन ने उसे बैठने के लिए अच्छा आसन दिया। कहते हैं कि घर पर कोई भी मेहमान आ जाए, कोई भी अतिथि आ जाए तो उसका क्या करना चाहिए? सत्कार और सम्मान करना चाहिए। 3 बातें हमेशा याद रखो। आओ, बैठो और पानी पियो। अगर ये 3 बातें हम जीवन में आजमा लेंगे तो ये सब घर क्या बन जाएंगे? स्वर्ग बन जाएंगे। क्योंकि ये 3 चीजों का कोई मोल नहीं लगता। लगता है कोई मोल? पानी से पतला कुछ कोई पदार्थ नहीं हो सकता। एक इंसान के ये मुंह के तो बोल हैं। इस मुंह के द्वारा हम मीठा भी बोल सकते हैं और इस मुंह के द्वारा हम कड़वा भी बोल सकते हैं। इस जीवा के द्वारा हम किसी को अपना मित्र भी बना सकते हैं और इसी जीवा के द्वारा किसी को हम अपना दुश्मन भी बना सकते हैं। ये सब हमारे ही हाथ में है। अब वो व्यक्ति बैठा है, सोचने लगा कि मैं तो समय कितना मांग रहा था? 2 मिनट का समय मांग रहा था, लेकिन मुझे विचारक ने कितना समय दे दिया? 15 मिनट का समय दे दिया। अरे 10 मिनट तो मेरे यहीं पर बीत गए और मेरे पास कितना समय बचा है? 5 मिनट का समय बचा है। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि बहन जी, अब मैंने जाना भी है, आप मुझे अपना मकान दिखा दो। अब वो एक कमरे के अंदर गया, कमरा देखा, उस कमरे के अंदर खुशबू ही
खुशबू है, क्योंकि वहां पर देवी देवताओं के सुंदर चित्र लगे हुए हैं। अगरबत्ती उस कमरे के अंदर लगाई हुई है। दूसरे कमरे के अंदर गया, बच्चे बैठे हुए हैं और आपस में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जी, और आपकी भाषा बोल रहे हैं। देखा कि पूजा पाठ का सामान अच्छी जगह, सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है। ये सब नजारा देख करके उस व्यक्ति का मन क्या हो गया? बहुत खुश हो गया। अरे वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो कहाँ आ गया? स्वर्ग में आ गया। चारों ओर खुशियों का वातावरण बना हुआ है, शांति का वातावरण बना हुआ है। बच्चे भी आपस में बड़े प्यार से बोल रहे हैं। जब वो व्यक्ति अंदर गया तो बच्चे उस व्यक्ति का आदर सत्कार सम्मान करने लगे और अपने आसन से भी क्या हो गए जी? खड़े हो गए। अब वो कहने लगा कि बहन जी, अब मुझे आज्ञा दो, मुझे इस घर से क्या कर दो? विदा कर दो। कहने लगी, नहीं भाई, मैं तुझे ऐसे जाने नहीं दूंगी। मेरा ये घर बस्ता घर है, मैं आपको कुछ खाए बिना यहाँ से खाली नहीं भेजूंगी। अब उसको बिठाया। वे बहन गरम गरम एक दूध का गिलास लेकर के आती है और थाली के अंदर परोठे बना करके लेकर आती है और उस पर क्या रखती है जी? मक्खन रखती है और कहने लगी कि भैया आप क्या कर लो? भोजन कर लो, भोजन कर लेना, उसके बाद फिर जाने की आप सोचना। वो सोचने लगा, अरे इतना आदर सत्कार तो मुझे कहाँ नहीं मिलता, अपने घर पर भी नहीं मिलता, जो मुझे आज यहाँ पर एक अनजान के घर में आकर के आदर सत्कार सम्मान मिल रहा है। बड़े प्रेम से उस व्यक्ति को वो बहन भोजन करा रही है। कहते हैं कि अगर आप किसी को प्रेम के साथ भोजन कराते हो, चाहे आप उसे सूखी रोटी भी दे दो, उसके अंदर भी उसे क्या आएगा? आनंद आएगा। दिल में प्रेम नहीं है, मैत्री की भावना नहीं है, 36 प्रकार के आप क्या बना लो? भोजन बना लो, स्वादिष्ट पकवान उस व्यक्ति के आगे रख दो, लेकिन आपकी बोली के अंदर अगर मिठास नहीं है, प्रेम प्यार से आपने उस व्यक्ति को अगर भोजन नहीं कराया, क्या वो 36 पकवान उस व्यक्ति को अच्छे लगेंगे? बोलो। अरे खाना तो दूर की बात, वो उसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। अब वो बहन भोजन करा रही है, बड़े प्यार से भोजन कर रहा है। टाइम देखा कि 40 मिनट हो जाते हैं। अरे मैं तो कितना समय मांग रहा था? 2 मिनट का समय मांग रहा था, लेकिन विचारक ने मुझे 15 मिनट का समय दे दिया। मेरा समय तो यहाँ पर कितना लग गया? 40 मिनट लग गए। अब वो कहने लगा कि बहन अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैंने अपने घर पर भी जाना है। अब वो बहन कहने लगी कि भाई साहब ये आपका ही अपना घर है, फिर आप जल्दी से इस घर के अंदर पधारना और मेरे इस घर को क्या कर देना? पवित्र कर देना। बहनों आप भी ऐसा करती हो? हैं? करती हो? कहती हो वैसा? चलो अच्छी बात है। जो घर पर अतिथि आए, मेहमान आए, अगर आप उसके साथ प्रेम के साथ उसे पानी का गिलास भी पिला देते हो, वो भी आपके लिए क्या है? एक बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कनक पुरानी घी ने घर कुलवंती नार,
क्या कहा? कनक पुरानी घी नया घर कुलवंती नार, आंगन खेले बालना ये स्वर्ग निशानी चार। जिस घर के अंदर कुलवंती नारी हो और आंगन के अंदर बच्चे खेलते हो तो वो घर स्वर्ग के समान बताया गया है। नारी के हाथ में है कि घर को स्वर्ग बनाना है या घर को नरक बनाना है। कई हमारी बहनें बेटियां दूसरे घर में जाती हैं शादी करवा करके, वो अपने हाथों से, अपने ही भव्यार से, अपने ही लक्षणों से स्वर्ग बने हुए घर को भी क्या बना देती हैं? नरक बना देती हैं। और कुछ हमारी बहनें बेटियां ऐसी होती हैं, नरक जैसे घर को भी स्वर्ग बना देती हैं। सिर्फ किसके कारण? एक बोली के तो कारण। जिस बहन और बेटी ने समझना सीख लिया, सहन शक्ति जीवन के अंदर अपना ली, तो समझ लेना उसका उजड़ा हुआ घर भी बस जाएगा। तो इस प्रकार से अब वो भाई बहन से क्या ले रहा है? विदा ले रहा है। क्योंकि कहा है, आए का आदर करे चलते नवावेशी, तुलसी ऐसे पुरुष को मिले विश्वाबी। जो व्यक्ति आय का आदर करता है और चलते हुए शीश नवाता है, तो संत तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 20 बार मिलने का मन करता है। अब वो व्यक्ति वहां से चला गया और मित्र के पास आया कि मित्र, वाकई में आज मैंने इस धरती पर स्वर्ग के दर्शन कर लिए। अच्छा, तुम तो मेरे से 2 मिनट का समय मांग रहे थे और मैंने तुम्हारे को 15 मिनट का समय दे दिया, और तुम समय कितना लगा कर आए हो? बोलो, 40 मिनट लगा के आए हो। अच्छा चलो, अब मुझे नर्क भी दिखा दो। देखना है नर्क है? नर्क भी दिखा दो, समय कितना लगेगा? अब वो विचारक कहने लगा कि तुम मेरे से 5 या 10 मिनट ले लो। लेकिन वो व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं, 5-10 मिनट तो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। आप मुझे 40-50 मिनट दे दो। विचारक कहने लगा, नहीं नहीं मित्र, ये समय तो क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, ज्यादा समय हो जाएगा। तुम मेरे से 5-10 मिनट ही ले लो, इतना ही समय काफी रहेगा। अच्छा, अब वो चला गया, घर की निशानी बता दी, घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर जो नारी थी उसने तो पहले ही बोलना है, पहले ही बोलना शुरू कर दिया। अरे तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या तुझे कोई काम नहीं है? यहाँ तो घर पर 36 काम करने हैं, सुबह सुबह ने तू मेरा दिमाग खराब कर दिया। ऐसा 4 शब्द बोल करके उस नारी ने घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खोला और माथे पर क्या पड़ी हुई है? बोलो, माथे पर त्योरियां पड़ी हुई है। और वो व्यक्ति हाथ जोड़ के क्या कर रहा है? प्रणाम कर रहा है और कहने लगा कि बहन जी, मैं आपका घर देखने आया हूँ। बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से उस व्यक्ति ने उस बहन से ये शब्द कहे।
तो वो बहन क्या कहने लगी, अच्छा अच्छा मुंह उठा करके आ जाते हो, क्या ये तेरे बाप का घर है? चल चल यहाँ से, मैं तुझे अपना घर नहीं दिखा सकती। अब वो व्यक्ति तो क्या हो गया, हैरान हो गया, अरे ये कैसी नारी है, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूँ और ये तो क्या कर रही है, गुस्से में बोल रही है। फिर भी वो कहता कहता घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही घर के अंदर गया, घर का वातावरण तो क्या था जी, उथल पुथल हो रहा था, बदबू आ रही थी, गंदगी जगह जगह पर पड़ी थी, कोई भी इस घर के अंदर क्या नहीं थी, सफाई नहीं थी। कमरे के अंदर गया, जिस जगह पर पाठ पूजा का सामान रखते हैं उस जगह पर चप्पल जूते सजाए हुए थे। वो तो देख करके एकदम हैरान हो गया। दूसरे कमरे में गया, बच्चे आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, एक दूसरे के थप्पड़ मुक्का लगा रहे हैं। वो तो सब नजारा देख करके हैरान हो गया। अब वो कहने लगा कि बहन जी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को भी दे दो, क्योंकि जो पहले गरम गरम परोठे खाए थे, मक्खन खाया था, वही क्या आ रहा था जी, याद आ रहा था। कहने लगा बहन जी मुझे कुछ खाने के लिए भी दे दो। क्यों, तू यहाँ पर बनाकर गया था जो मैं तुझे खाने को दे दूं? माथे पर त्योरियां चढ़, पानी तक उस बहन ने नहीं पूछा। फिर भी वो व्यक्ति कहने लगा कि बहन जी मुझे कुछ खाने को दे दो। अब अंदर गई, चाय का एक गिलास ले आई और उस चाय के अंदर मक्खी मच्छर क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। सूखी रोटी, बासी रोटी जो पहले दिन की पड़ी थी, वो सूखी रोटी उठा करके ले आई। क्या उसका खाने का दिल करेगा? है? देखने का भी दिल नहीं करेगा। वो भाई कहने लगा बस बहन जी मुझे आपका नाश्ता नहीं चाहिए। अरे तूने मेरे से चाय भी बनवा ली और अब क्या कह रहा है, तेरा नाश्ता नहीं चाहिए। चल तुझे किसने बुलाया था, निकल जा तू मेरे घर से, आज के बाद मेरे घर में तुझे आने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। कहने लगा बहन जी मुझे क्या कर दो, माफ कर दो। समय कितना मांग रहा था वो, 40-45 मिनट मांग रहा था। देखा समय तो 5-10 मिनट ही मुश्किल से लगे हैं। सोचने लगा कि अरे मेरे मित्र को इस बात का पता था, मैं तो इतना समय मांग रहा था, लेकिन ये समय तो अभी बहुत पड़ा है। 5-10 मिनट के अंदर ही सब खेल खत्म हो गया। हाथ जोड़ने लगा कि बहन जी मैं जा रहा हूँ। जा जा, तुझे किसने बुलाया था यहाँ पर, तू अपने आप ही तो यहाँ पर आया है, चल मेरे घर से निकल जा। अब उस व्यक्ति को समझते हुए देरी नहीं लगी कि वास्तव में मैंने साक्षात किसके दर्शन कर लिए, नरक के दर्शन कर लिए। क्योंकि कहा है घी पुराना कनक नया, घर कुलवंती ना, आंगना खेले बालना, नरक निशाने चार। जिस घर के अंदर कुलवंती नारी नहीं है और आंगन के अंदर बालक नहीं खेल रहे हैं और आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा है, तू मैं हो रही है, तो समझ लेना वो घर किसके समान है, नरक के समान है। तो प्यारे बंधुओं, आज आपने अपनी आंखों के सामने स्वर्ग के भी दर्शन कर लिए और नरक के भी क्या कर लिए, दर्शन कर लिए। अब आपने भी सोचना है, चिंतन करना है कि आप स्वर्ग में रहना चाहते हो या नरक में रहना चाहते हो। कहाँ रहना चाहते हो? स्वर्ग सबको क्या लगेगा,
प्यारा लगेगा। नरक में भला कौन रहना चाहेगा? कोई भी पसंद नहीं करेगा। जो आपने ये बातें सुनी हैं, अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, प्रेम प्यार से बोलते हो और आय का आदर सत्कार सम्मान करते हो, तो समझ लेना वो घर आपका किसके समान है? स्वर्ग के समान है। और जिस घर के अंदर हर समय लड़ाई झगड़ा रहता है, बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, आय का आदर नहीं है, तू और मैं रहती हैं और माथे पर 24 घंटे त्योरियां चढ़ी रहती हैं, तो समझ लेना वो घर किसके समान है? नरक के समान है। तो ये तीसरी वृत्ति हमारे समक्ष आई है कि हमने भी आपस में प्रेम प्यार का व्यवहार करना है। प्रेम प्यार से रहेंगे तो आपका घर के अंदर भी आदर सत्कार सम्मान होगा और 4 लोगों के अंदर भी आप बाहर निकलोगे तब भी लोग आपको क्या करेंगे? सम्मान देंगे। ये इंसान के अपने हाथ की बात है कि हमने अपनी इज्जत को बढ़ाना है या घटाना है। इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है, सिर्फ एक अपने व्यवहार के कारण। व्यवहार अच्छा होगा तो सब जगह आपकी क्या होगी? पूछ होगी, सब जगह आपकी तारीफ होगी। व्यवहार अच्छा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपको क्या नहीं करेगा? पसंद नहीं करेगा। ना तो वो आपके पास बैठना चाहेगा और ना ही आपसे वो बात करना पसंद करेगा। तो प्यारे बंधुओं, हमने भी अपने जीवन के अंदर जो ये तीसरी वृत्ति आई है, इस वृत्ति को जीवन के अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। अगर ये तीसरी वृत्ति हमारे जीवन में आ गई तो समझ लेना हमारा जीवन भी किसके समान है? शवान की समान है। क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति अपने आप को, जो पशुओं के नाम है, अगर उस नाम से किसी व्यक्ति को पुकारा जाए, उस व्यक्ति को कहा जाए, तो क्या कोई पसंद करेगा? नहीं। वहीं पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि इतनी लड़ाई बढ़ जाएगी कि लाठियों का प्रहार भी होने लग जाएगा। कोई भी इस बात को पसंद नहीं करेगा। अगर हम अपने जीवन में मधुर और अच्छा व्यवहार रखेंगे तो सब आपके पास भागे हुए चले आएंगे। ये हमारे को मानुष का जीवन मिला है, इस जीवन को हमने सार्थक करना है। सार्थक कैसे करना है? ये इंसान के अपने ही हाथ की बात है। क्योंकि कहा है, ये माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, ये माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा ये चोला बड़ा ही मिला अनमोला, ये चोला बड़ा ही मिला अनमोला, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा मिला किस। ये मानुष का चोला हमारे को मिला है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि ये मानुष का चोला हमारे को किस लिए मिला है। तो आज हमने इस बात पर चिंतन करना है। पूरे दिन के अंदर 10 या 15 मिनट आप
अपने समय में से निकाल करके आज इस बात पर हम क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे कि हमारे को ये मानुष का चोला मिला है, किस लिए मिला है, किस कारण से मिला है, और ये चोला पा करके हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इस बात के लिए क्या करेंगे, आज हम 10 मिनट समय निकाल करके चिंतन करेंगे और अपनी आत्मा के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। अब सभी मिलकर के महापुरुषों के जयकारे लगाएंगे। बोलिए शरमन भगवान महावीर। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज की। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र मुनि जी। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र शासन प्रभाविकाओं प्रवर्तनी पूज्य गुरुने महासाध्वी श्री कैलाशपति जी। संयम सिद्धेश्वरी महासाध्वी पूज्य गुरुने श्री कुसुम प्रभा जी। श्रमणी गौरव पूज्य गुरुने महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी। जैन धर्म की संसार के सभी महान पुरुषों की। आज सभी ने माला नवकार मंत्र का जो पहला पद है, ओम नमो अरिहंतानंग, ओम नमो अरिहंतानंग, इस पद की क्या करनी है, माला करनी है। अरिहंत भगवान को क्या करना है, वंदन करना है, प्रणाम करना है। तो इसी के साथ दूसरा त्याग आपको करवाया जाता है। आज सेब का त्याग रहा, सेब नहीं खाना फलों के अंदर। हाथ जोड़े सभी गुरु के आगे से अभ्यास करने का क्या रहा। त्याग आज सभी खड़े होकर के मंगल पाठ का। श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतोधमो मंगलम। चतारी लोकमा रिहंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहू लोकमा केवली प्रणतोधमो लोकमा। चतारी शरणं तोयामि रिहंते शरणं तोयामि सिद्धे शरणं तोयामि साहू शरणं तोयामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं तोयामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधा जी का शरणा, केवली प्रूपिद्या धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भवे प्राणी उसी का अजर अमर पद होगा, उसे का सदा ही मंगल होगा। बोलिए शांतिनाथ भगवान।